क्या आपको अंग्रेज़ी पढ़ते समय समझ नहीं आता कि डी जी ई जब साथ में आते हैं तो उसको ज क्यों पढ़ते हैं, टी आई ओ एन को शन क्यों पढ़ते हैं और के एन में के क्यों नहीं बोलते। आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ने के 20 सबसे ज़रूरी स्पेलिंग पैटर्न सिखाऊंगी, जिन्हें सीखने के बाद आप हज़ारों नए इंग्लिश वर्ड्स आसानी से पढ़ पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग के 20 सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग पैटर्न्स, जिनकी मदद से आप किसी भी नए इंग्लिश वर्ड्स को आसानी से सही तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग में सुधार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश रीडिंग को सबसे आसान बनाते हैं। अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसा सीक्रेट रीडिंग पैटर्न्स बताऊंगी जो 90% इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20 जो महत्वपूर्ण स्पेलिंग पैटर्न्स है, रीडिंग रूल्स है, उनको सीखते हैं। तो नंबर 1 पर सबसे पहले दे रखा है डी जी ई। इसको ज प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि डी जी ई जहाँ पर भी आपको दिखाई दे तो इसको आपको ज पढ़ देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डी जी ई है, यहाँ पर भी डी जी ई है, इसको ज पढ़ेंगे। तो बी आर आई बन गया ब्री। जब भी बी और आर साथ में रहता है तो इसको ब्र पढ़ते हैं। तो बी आर आई बन गया ब्री और ज, ब्रिज। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जे यू को ज पढ़ा और डी जी ई को ज पढ़ा, तो जज। फिर है बै और ज, बैज। यहाँ पर देखें ए और ई को यहाँ पर ए करके प्रोनाउंस करेंगे और डी जी ई को ज। यहाँ पर देखिए लॉ, ज, लॉज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा कि डी जी ई जब भी कुछ पढ़ेंगे, इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो डी जी ई किसी स्पेलिंग में नज़र आएगा तो आपको ज करके पढ़ देना है। तो ब्रिज का मतलब होता है पुल, यहाँ पर जज का मतलब न्यायाधीश। तो ये सभी हिंदी में इसके अर्थ है। एज का मतलब किनारा, लॉज का मतलब सराय जहाँ पर ठहरते हैं। फिर देखिए नंबर 2 पर टी आई ओ एन। जब भी ये स्पेलिंग आपको कहीं बड़ी स्पेलिंग में दिख जाए तो इसको शन करके पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर शन है, टी आई ओ एन, यहाँ पर भी शन है, तो नेशन, नेशन बन गया। फिर है एक्शन, एक, ए सी को एक पढ़े और शन, एक्शन, नेशन, एक्शन। नंबर अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखिए, स्टेशन, स्टेशन, यहाँ पर स्टेशन बन गया। फिर देखिए एजू, एजू, ए ई डी यू को एजू, फिर है के और शन, एजुकेशन। ऐसे बड़ी स्पेलिंग होगी तो उसको तोड़ के पढ़ेंगे, टुकड़े करके उसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे तो शन हो गया, मोशन, मोशन, एम ओ को यहाँ पर पढ़ा मोशन, मोशन। आगे नंबर 3 पर एस आई ओ एन। जब भी आपको एस आई ओ एन दिख जाए तो उसको जन और शन, यानी कि इसके 2 उच्चारण होते हैं। 2 तरीके से आप पढ़ेंगे एस आई ओ एन को, जन और शन। यहाँ पर देखिए सभी में है, ठीक है। अब ये है विजन, विजन। फिर यहाँ पर है डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। यहाँ पर है डिवी, डी वी और जन, डिवीजन। टेलीविज़न, टेलीविज़न। ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्पेलिंग आप देख रहे हैं जन वाली है, लेकिन एस आई एन को शन भी पढ़ा जाता है, तो शन वाली स्पेलिंग भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर है नंबर 4 पर सी आई ए एन। जब भी आ जाए इसको शन पढ़ेंगे, जैसे एस आई एन को भी शन पढ़ाना वैसे भी सी आई ए एन को शन पढ़ेंगे। ये कोई भी स्पेलिंग रहेगी उसके आखिर में आएगा। जैसे यहाँ पर सी आई ए एन, तो ये हो गया म्यूजिशन, म्यूजिशन, म्यूजिशन। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिजिशियन। ये जो यहाँ पर पी एच है इसको फ पढ़ेंगे, फिर वाई जुड़ गया तो फी, एस आई को जी और एस सी आई ए एन को शन पढ़ा, फिजिशन। यहाँ पर हिंदी में इसका उच्चारण दिया गया है कि कैसे इसको पढ़ेंगे और हिंदी में मतलब भी है। फिर देखिए यहाँ पर है ये सी आई ए एन, इसको शन पढ़ेंगे। यहाँ पर हो गया ई एल ई सी, इलेक, ई लेक, इलेक, टी आर आई ट्री और शन, इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पर दे रखा है सी आई एन शन पढ़ा, मैजिशन, मैजिशन।
फिर यहाँ पर देखिए CIN, हमने अभी पैटर्न सीखा, रीडिंग रूल सीखा कि CIN भी कहीं पर भी किसी स्पेलिंग में आ जाए तो उसको शन पढ़ना है। तो ये हो गया टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। ठीक है, यहाँ पर देखिए उच्चारण दे रखा है किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ पैटर्न आप सीख ले पढ़ना। अगर बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से अगर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं आता तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न तैयार कर ले। उससे आपकी जो रीडिंग है वो एकदम अच्छी तरीके से होने लग जाएगी इंग्लिश की। इंग्लिश में कुछ भी आप किताब में से पढ़ते हैं तो आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए नंबर 5 पर है TURE। इसको हम चर पढ़ते हैं, किसी भी स्पेलिंग में ये जुड़कर आ जाएगा तो इसको चर पढ़ेंगे। देखें यहाँ पर आखिर में स्पेलिंग के चर आ रहा है TURE। तो ये हो गया पिक्चर, नेचर, फ्यूचर, ऐसे। और यहाँ पर इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा हिंदी में लिखा गया है, इसको नोट डाउन करके पढ़ ले फिर से एक बार। देखें कल्चर, फिर है एडवेंचर, तो यहाँ पर सभी में चर जुड़ गया है। नंबर 6 पर है PH, इसको फ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए PH आ रहा है, ठीक है, शुरू में भी बीच में भी, तो इसको हम फ पढ़ेंगे। जैसे फ़ोन, यहाँ पर है फ़ोटो, फिर देखें फ्रेज़, एलिफेंट, देखें यहाँ पर फ बीच में है, ये रहा फ, ये रहा फ, तो सभी में फ आ रहा है PH के लिए। फिर ये है फार्मेसी, फार्मेसी PH को फ पढ़ा। फिर आगे देखेंगे तो नंबर 7 पर है KN, इसको न पढ़ेंगे। KN जब भी साथ में आ जाएगा तो न पढ़ेंगे, क्योंकि के का जो है उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट रहता है, ये साइलेंट लेटर है, इसको नहीं पढ़ा जाता। तो ये शुरू में आ रहा है KN, तो यहाँ पर के को हम नहीं पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे। तो नो, नाइफ और नी, तो यहाँ पर के का उच्चारण नहीं हो रहा। चलिए अगली स्पेलिंग देखें, यहाँ पर नॉक और ये नॉट, तो यहाँ पर के का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो KN जब भी साथ में आ जाए तो न पढ़ देना, शुरुआत में इस तरीके से साथ में आएंगे। नंबर 8 पर दे रखा है WR, इसको र पढ़ेंगे, क्योंकि R को र पढ़ेंगे और W साइलेंट होता है, और ये भी किसी भी स्पेलिंग के शुरुआत में आपको नज़र आएगा और उसको र पढ़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट, रॉन्ग, रिस्ट, यहाँ पर दे रखा है रैप और ये है रैक। तो W को यहाँ पर नहीं पढ़ा गया है शुरू में। हाँ, जब भी WR साथ में दिखाई दे तो र पढ़ देना है। MB को, जब भी MB किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में आएंगे, ये M और B, इसको म पढ़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर M के लिए म पढ़ा जा रहा है और B यहाँ पर साइलेंट लेटर है। B क्या है? साइलेंट लेटर है। देखें लैम पढ़ेंगे, यहाँ पर B का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कॉम, B का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। थम हो गया, इस तरीके से M और B लास्ट में आएंगे, किसी भी स्पेलिंग के आखिर में आएंगे। बॉम हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्लाइम, M और B लास्ट में आ रहा है, M और B को म पढ़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। G और H, G और H जो है नंबर 10 पर दे रखा है, ये साइलेंट रहता है, यानी कि GH के बाद में ज़्यादातर स्पेलिंग में T रहता है आखिर में GH के बाद में, और देखिए यहाँ पर नहीं है, तो ये GH साइलेंट होता है। जैसे लाइट पढ़ेंगे, इसको GH का उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए नाइट, हाई, GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। और ये है राइट और साइट, यहाँ पर सभी स्पेलिंग में इनमें GH साइलेंट है, GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। नंबर 11 पर है CH को हम च पढ़ेंगे। CH जब भी आ जाएगा तो च पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए शुरू में सभी में CH आ रहा है, CH CH CH, तो इसको च पढ़ देना है। तो चेयर हो गया, चाइल्ड हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो चौक पढ़ दिया, चिकन पढ़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर चीज़ पढ़ दिया, चीज़। अब अगला नंबर 12 पर हमारा पैटर्न है SH, इसको श पढ़ेंगे। SH को श पढ़ा जाता है, ये शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। देखिए शिप हो गया, यहाँ पर श पढ़ा तो शॉप, फिश हो गया, ये वॉश हो गया। तो SH को हम श पढ़ देंगे। सभी में हिंदी में देख सकते हैं उच्चारण दे रखा है, तो इसको देखकर पढ़ लें। और ये शर्ट हो गया, क्या हो गया? शर्ट। नंबर 13 पर है TH, इसको थ भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं, दो इसके उच्चारण हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको थिंक पढ़ा, थैंक पढ़ा, दिस दैट दीज दोज आता है, तो देयर, वहाँ पर हम TH को द पढ़ते हैं। जैसे ये दिस हो गया, दैट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मदर हो गया, मदर, TH को द पढ़ा। फिर नंबर 14 पर है CK, CK को हम क पढ़ते हैं।
सी के को हम क पढ़ते हैं। देखिए सभी स्पेलिंग के लास्ट में सी के आता है, तो यहाँ पर इसको क पढ़ना है। यहाँ पर देखिए सी के है तो क पढ़ा है इसको, यहाँ पर ब्लैक हो गया, डक हो गया, सी के को क पढ़ेंगे। सी यहाँ पर सी एल को क्ल और ये क तो क्लॉक हो गया। एस टी को स्ट पढ़ेंगे। आई है तो छोटी ई के रूप में, मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा स्टी, और क स्टिक हो गया। ब्लैक, डक, क्लॉक, स्टिक। चलिए नेक्स्ट पैटर्न है नंबर 15। अब ये डबल ओ रहेंगे, इसको बड़े ऊ के रूप में और छोटे ऊ के रूप में पढ़ा जाएगा, जैसे कि मून बड़े ऊ के रूप में, फूड, और ये स्कूल। यहाँ पर इन तीनों तीनों स्पेलिंग में जैसे स्कूल तक, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है ना उसका उच्चारण करना है आपको। और यहाँ पर देखिए बुक कुक, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है उसका उच्चारण करना है। नंबर 16 पर देखिए ई ए रहेगा, इसको बड़ी ई के रूप में पढ़ना है, जैसे सी टी, तो यहाँ पर ई ए है बड़ी ई के रूप में। यहाँ पर देखिए रीड, क्लीन, यहाँ पर बड़ी ई के रूप में ई ए को पढ़ना है। फिर है ड्रीम, क्या है ड्रीम। नंबर 17 पर है ए आई, इसको ए पढ़ेंगे, ए आई को ए पढ़ेंगे, जैसे कि रेन, ट्रेन, पेन। फिर है मेल, टेल, ऐसे ए आई को पढ़ना है। नंबर 18 पर है हमारा ओ ए, इसको ओ करके पढ़ेंगे, जैसे बोट, रोड। फिर यहाँ पर है कोट, कोट, ओ ए को ओ के रूप में। फिर यहाँ देखिए सोप, गोट, यहाँ पर ओ ए है, ओ के रूप में इसको पढ़ना है। नंबर 19 पर ए वाई, इसको ए करके पढ़ेंगे, स्पेलिंग के लास्ट में आएगा, जैसे यहाँ पर है देखिए लास्ट में, तो डे, प्ले, स्टे, ऐसे पढ़ना है। फिर यहाँ पर ए वाई तो मे, अवे। नंबर 20 हमारा जो लास्ट का स्पेलिंग पैटर्न है वो है आई जी एच, इसको आई पढ़ना है। ये जो लेटर होता है ना आई इंग्लिश का, वैसे आई, जैसे हाई, यहाँ पर देखिए आई जी एच आई, आई जी एच आई। ये लाइट हो गया, क्या हो गया लाइट। देखा जाए तो आई जी एच में ये जो जी एच है ना वो साइलेंट होता है, अभी हमने पहले पढ़ा। तो फाइट, ब्राइट। फिर यहाँ पर है नाइट, क्या है नाइट, ऐसे। अब यहाँ पर जो है शॉर्टकट में ट्रिक दे रखी है, जितने भी अभी उच्चारण हमने सीखे ना उसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, जैसे डी जी को ज पढ़ते हैं, टी आई वन को शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये सभी लिखे गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिख लें और प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारे और स्पेलिंग्स लिखें, ताकि आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स को पढ़ना आसानी से आ जाए। ये तो शॉर्टकट में लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने 20 स्पेलिंग पैटर्न्स सीखे हैं।